हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जिम कैरी जब 1990 में अपने करियर में सफलता पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जब हर तरफ से उनको रोज रोज रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, तब उन्होंने खुद से ही एक्टिंग करने के लिए मिला हुआ अपने नाम पर एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उस पर 1995 की एक तारीख डालकर अपने वॉलेट में रख लिया। उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसे हर रोज बस रिजेक्शन मिल रहा है, उसके लिए एक्टिंग करके $10 मिलियन कमाने का सपना देखना मतलब 5 साल नहीं 50 साल बाद का एक गोल होना चाहिए। लेकिन जिम कैरी रोज उस चेक को देखते थे और इमेजिन करते थे कि उनका ये सपना सच हो गया है। धीरे धीरे उनके अंदर ये बिलीफ पैदा होने लगा कि ये सपना सच होना बिल्कुल पॉसिबल है, और इस बिलीफ की वजह से उनका हर एक्शन सिर्फ उस सपने को पूरा करने की तरफ 1 पॉइंटेड फोकस हो गया। और 1995 में उस चेक पर लिखी तारीख के कुछ ही दिन पहले उन्हें डम्ब और डम्बर फिल्म में एक्टिंग करने के लिए सच में $10 मिलियन का चेक मिला। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, विश्वास मिलाता है और तर्क दूर ले जाता है। 10 साल का गोल 1 साल में पूरा कर पाना पॉसिबल है या नहीं, अगर कोई इस बारे में सिर्फ लॉजिकली सोचने लगे तो उसे ये इम्पॉसिबल लगेगा, और फिर वो 10 साल क्या कभी भी जिंदगी में अपना गोल पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक बार कोई मन से बिलीव कर ले कि 1 साल में ये गोल पूरा हो सकता है, तो शायद 1 साल में अगर ना भी हो, लेकिन देर या 2 साल में वो गोल ज़रूर पूरा हो जाएगा। कम से कम उसके पूरा होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो 10 साल के गोल को 1 साल में पूरा करने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टेप नंबर 1, बिलीव इट इज़ पॉसिबल। 2004 में सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के तौर पे फेसबुक को बनाया गया था। फिर 2006 में फेसबुक को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, और फिर 2012 में फेसबुक का IPO लॉन्च करने के बाद सिर्फ इन 8 सालों में मार्क जुकरबर्ग एक आम स्टूडेंट से एक मिलीनियर एंटरप्रेन्योर बन गए। उनके इस सक्सेस के पीछे एक बड़ा हाथ था उनके मेंटर सीन पार्कर का, जो नैपस्टर नाम के एक फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म के फाउंडर थे। फेसबुक को बस स्टूडेंट्स तक लिमिटेड ना रख के सबके लिए ओपन कर देना, नए यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करना और एडवर्टाइजमेंट के जरिए फेसबुक को मोनेटाइज करना, ये सब मार्क जुकरबर्ग कर पाए थे सीन पार्कर की एक्सपीरियंस और गाइडेंस की मदद से। और अपने इंटरव्यूज़ में भी मार्क जुकरबर्ग ने खुद इस बात को कहा है। इसी वजह से सीन पार्कर को फेसबुक का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। हाइड्रोजन परऑक्साइड अपने आप ही कुछ घंटों या कुछ दिनों में पानी और ऑक्सीजन में टूट जाता है, लेकिन अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड नाम का कैटलिस्ट प्रेजेंट हो तो ये प्रोसेस कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स में हो जाता है। जिंदगी में सही मेंटर का होना भी इसी कैटलिस्ट की तरह होता है, जो 10 साल का गोल 1 साल में पूरा करवा सकता है। तो स्टेप नंबर 2, सीक सपोर्ट एंड मेंटर। 2000 के सिडनी समर ओलंपिक्स में जब 15 साल के माइकल फेल्प्स ने हिस्सा लिया तो वो कोई भी मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन निराश होने के बजाय उन्होंने अपने लाइफ से हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया और स्विमिंग प्रैक्टिस को अपनी 1 एंड ओनली प्रायोरिटी बना लिया। हर हफ्ते वो 6 से 7 दिन हर रोज़ 4 से 6 घंटे स्विमिंग प्रैक्टिस करने लगे, और सिर्फ 4 साल बाद 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में उन्होंने 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर दुनिया के सबसे अच्छे स्विमर्स में से एक बन गए। फिर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स जीतकर उन्होंने 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी से हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटाकर अपने 1 एंड ओनली गोल को फेल्प्स की तरह फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं, तो हम भी ऐसे ही कमाल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रायोरिटाइज। सोचिए, एक बंगाली लड़की कोरियन सीरीज देखने की शौकीन हो गई है। क्योंकि ज़्यादातर कोरियन सीरीज सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में ही अवेलेबल होती है, तो उसने डिसाइड किया कि वो कोरियन लैंग्वेज सीखेगी। तो उसे इसके लिए कितना टाइम लगेगा? शायद आप कहेंगे कि कोरियन लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज से इतना अलग है कि 10 साल लग जाएगा।
लेकिन एक हंगेरियन पॉलीग्लॉट है जिनका नाम है कैटोलॉम्ब, उनको एक नया लैंग्वेज सीखने में सिर्फ 3 महीने लगते हैं। उन्होंने अपने किताबों में लिखा है, कोई भी नया लैंग्वेज सीखने के लिए सिर्फ एक स्किल जो सबसे ज़रूरी है वो है डेली थोड़ा थोड़ा सीखते रहना। एक आम इंसान दिन में 4 से 6 घंटे अनप्रोडक्टिव कामों में निकाल देता है, यानी हफ्ते में 40 घंटे, महीने में 180 घंटे और एक साल में लगभग 2000 घंटे हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। सोचिए, अगर हम ये 2000 घंटे वेस्ट करने के बजाय किसी एक गोल पर फोकस करें तो हम भी अपना गोल 1 साल में पूरा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, कमिट टू डेली प्रोग्रेस। 1994 में एक छोटी सी गराज से अमेज़ॉन की शुरुआत करके सिर्फ 5 सालों में जेफ बेजोस एक बिलियनियर बन गए। अमेज़ॉन एक सिंपल ऑनलाइन बुक स्टोर से दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनने के पीछे सीक्रेट था जेफ बेजोस की हमेशा सीखते रहने की सोच और नए टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाने का जुनून। जेफ बेजोस ने कहा था, अगर आप असफल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है आप कुछ नया नहीं कर रहे। उनका ये इनोवेटिव सोच और कस्टमर फीडबैक को अपनाने के ऊपर जो फोकस था वही अमेज़ॉन को सफलता तक लेके गया। स्टेप नंबर 5, एम्ब्रेस लर्निंग एंड अडॉप्शन। तो 10 साल के गोल को 1 साल में पूरा करने के स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, बिलीव इट इज पॉसिबल। स्टेप नंबर 2, सीक सपोर्ट एंड मेंटर। स्टेप नंबर 3, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रायोरिटाइज। स्टेप नंबर 4, commit to daily progress. And step number 5, embrace learning and adoption. उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको लाइफ की इस प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल पाया। तो अब इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके आप उनकी मदद करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।